बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम इस्लामिक लाइन के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफ़ियत से रखे। ज़िंदगी में कोई भी गम, कोई भी दुख, कोई परेशानी आपकी ज़िंदगी के करीब से भी ना गुज़रे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप तमाम भाइयों और मेरी मोहतरम बहनों की नेक मुरादें, दिली ख्वाहिशें पूरी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। कमेंट बॉक्स में आप भी आमीन ज़रूर लिखिए और दिल में भी आमीन ज़रूर कहिएगा। क्या पता कि किसके आमीन से अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआएं कबूल फरमाए और हम सब पर से अनदेखी मुसीबतें टाल दे। तो ये जब तक दुआ रहेगी, ये जब तक वीडियो रहेगी और आपका आमीन लिखा हुआ रहेगा, इंशाअल्लाह आपको और मुझे इसका सवाब मिलता रहेगा। तो आमीन लिखने में हिचकिचाहट मत कीजिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस्लामी तहजीब व सकाफ़त के बारे में चंद बातें आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामिक लाइन को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें और साथ ही हमारे फेसबुक पेज इस्लामिक लाइन को लाइक करें, सी फर्स्ट कर दें, ताकि यहाँ पर जितनी भी वीडियोज़ अपलोड हुआ करती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। ख़वातीन व हज़रात, तंग लिबास और मॉडर्न कल्चर अपनाना अगर औरतों ने शुरू कर दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बदचलन हैं। वो गुनहगार ज़रूर हैं, लेकिन उनको बदचलन समझकर ये सोचना कि हम तो देखेंगे, कसूर उसका है, वो कौन सी अच्छी औरत है, अगर अच्छी होती तो ऐसे कपड़े नहीं पहनती, मतलब सारा गुनाह उसके सर पर डाल देना ऐसा है जिस तरह कबूतर शिकार होने से पहले आंखें बंद कर लेता है। याद रखें कि आपकी नज़र के जवाबदह आप खुद हैं, चाहे औरत तंग लिबास हो या बिना लिबास हो। सवाल आपकी नीयत का होगा कि आपकी नीयत क्या थी। दूसरी बात ये कि किसी के कपड़ों को देखकर उसके किरदार को बुरा कहने से पहले अपना गिरबान ज़रूर झांक लें। यहाँ तो सिर्फ तंग लिबास आपको बद किरदार नज़र आ रहा है, लेकिन अक्सरियत मर्दों की ऐसी है कि अगर कोई यूरोपियन गोरी शादी का बोल दे तो फौरन राल टपकाते हुए हामी भर लेंगे। वो क्या सर से पांव तक पर्दे में रहती हैं? जी नहीं, उनके लिबास का बखूबी सब जानते हैं। ये बात 100% दुरुस्त होगी कि दुनिया में तादाद के हवाले से वो ऐसी औरतें 4 गुना ज़्यादा हैं जिनका पर्दे से कोई ताल्लुक ही नहीं है। यहाँ तक कि उनका लिबास वाहियात होने के साथ साथ ऐसा होता है जिसमें जिस्म का कोई ना कोई हिस्सा ज़रूर नज़र आता है। तो गोया वो सारी बदकिरदार हैं। क्या वहाँ के मर्द भी उनको इसी तरह की आंखों की हवस का निशाना बनाते हैं? जी नहीं, वो आदी हो चुके हैं। उन्हें अब इन कपड़ों से कोई सरोकार ही नहीं है। हम बचपन से ही अपनी माहौलियाती ज़िंदगी केच करते हैं। जो हमें नज़र आता है वो हमारे लिए नॉर्मल होता है, और इससे ज़्यादा अगर कुछ नया देखें तो वो हमें ऐसा लगता है जैसे कोई अनोखा नई कोई चीज़ देख ली हो। लेकिन जिसको देख रहे होते हैं उसके लिए वो नॉर्मल है, क्योंकि उसको बचपन से ही वही माहौल मिला है। लिहाजा किसी के किरदार को उसके कपड़ों से ना जांचें। जितना हो सके अपनी निगाह महफूज रखें, क्योंकि आपकी बुरी निगाह का जवाब क़यामत के दिन आपको भी तो देना है। बहुत सारी बहनों ने मुझे लिखा कि कादिर भाई, आप पर्दे की बात तो करते हैं, लेकिन मर्दों की निगाह की बात भी ज़रूर कीजिएगा। तो आज मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर ज़रूर बात करें, जो कि आपके साथ की। वीडियो पसंद आई हो तो मैं अपनी बहनों से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने भाइयों से भी गुजारिश करूंगा कि वो भी अपने भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि कोई बंदा अगर हमारी बात सुनकर अपनी निगाह की हिफाजत करता है तो इंशाअल्लाह इसका सवाब आपको भी होगा और हमें भी होगा। तो आने वाली वीडियो तक हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो को। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।